हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद। पिछले क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। डैट मीन्स क्या, उसका परिचय कराया था। और इस चैप्टर को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल था, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ क्या, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। आइडेंटिटीज के बारे में हमें पढ़ना था। एक पार्ट इसमें का कंप्लीट हो गया था, जो आप जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर 1 ट्रिग्नोमेट्री का। और आज हम लोग 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और द मेन थिंग इज दैट कि कुछ पार्ट इसमें जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बच्चा लोग कहता है कि सर कौन सा परपेंडिकुलर है, बिना पूछे, बिना किसी एंगल को स्पेसिफाई किए वो बता देता है। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ABC एक ट्रायंगल है। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चा लोग कहता है कि सर परपेंडिकुलर मतलब ये, बेस मतलब ये, और हाइपोटेनस मतलब ये। तुरंत बिना किस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, बिना जाने वो लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को अपने मन में रख लेते हैं कि ये है। हालांकि ऐसा नहीं है। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम होगा। परपेंडिकुलर के सामने वाला, अगर ये परपेंडिकुलर है, हमारा एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये तो सही है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये रेस्पेक्टिव चीज़ है कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है रेस्पेक्ट? तो यहाँ पे आपसे 2 चीज़ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अगर साइन ए पूछा गया, अगर साइन ए पूछा गया आपको, डैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। अगर आपसे साइन सी पूछा गया, डैट मीन्स हम बात कर रहे हैं क्या, सी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर डाउट हो तो फिर से पीछे जाके वीडियो को देखिएगा। जरा देखो हमने क्या कहा आपको। अगर सी के रेस्पेक्ट में देखें तो ये है हमारा एंगल सी, और एंगल सी के सामने वाला साइड, तो एंगल सी के सामने वाला साइड कौन सा है? AB है। मतलब सी के रेस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा होगा? AB होगा। अगर हम सी के रेस्पेक्ट में देखें, एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो सी के रेस्पेक्ट में सी के पास वाला क्या होगा? BC। ये होगा हमारा बेस BC। क्लियर? किसके रेस्पेक्ट में? देखिए सी के रेस्पेक्ट में। सी के रेस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। अब अगर ए के रेस्पेक्ट में देखें तो यही डिफिनेशन ए के लिए भी होगा, यही डिफिनेशन ए के लिए होगा। तो अब बताइए आप कि ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि सर डिफिनेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो हम ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब ये एंगल है। ए के सामने वाला साइड कौन सा है? BC। तो यहाँ पे BC परपेंडिकुलर होगा, और बाबू ए के साथ वाला अर्थात AB ये क्या होगा? बेस होगा हमारा। ठीक है? तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। और रेस्पेक्ट पता कैसे लगता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखेंगे एंगल क्या है। अगर एंगल A है डैट मीन्स A के रेस्पेक्ट में, और एंगल C है डैट मीन्स C के रेस्पेक्ट में। और A के सामने जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जैसे C के लिए तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये BC है। ठीक है? ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी के साथ बताए हैं। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो में पीछे जाइए और फिर से क्या कीजिए, आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए।
ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थ्योरी हो चुका है और ये चीज़ हम उस वक्त भी आपको बताए थे, इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है तो ज़रा देखिएगा। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, थोड़ा सा और चौड़ा कर लिया जाए इसको क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लेटर लिए हैं। तो एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है कहाँ पे, B पे। AB दिया हुआ है कितना 24, BC दिया हुआ है कितना 7। तो हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, और सेकेंड केस में हमें साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है। आसान है। कहेंगे सर कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। बोला है कि B पे राइट एंगल है तो हमने इसको B मान लिया, क्या बच्चा लोग, और किसी एक को C मान लेंगे तो इसको मान लेते हैं हम लोग C। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि BC छोटा है और AB क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाला को हम AB मान लेते हैं। ये दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप कहेंगे कि सर जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा तो हमें तीनों साइड चाहिए। क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए। और तीनों साइड में क्या, कोई एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इसमें दो तो दिया है, तीसरा साइड हमें निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी दो साइड दिया हो, तीसरा साइड निकालना हो तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एकदम प्रोफेशनल वे में आंसर को लिखना शुरू से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए पहले आप क्या लिखेंगे, भले यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, आपका सॉल्यूशन होगा गिवन दैट चूंकि फिगर बना दिए हैं तो राइट एंगल कहाँ पे है ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको AB दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, आपको BC दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि सर AB और BC दिया है, तीसरा साइड निकालना है तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग PT। अब बाबू याद रखना PT मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहे हैं। हालांकि एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं है, आप पूरा लिखेंगे। हम यहाँ बनाते समय लिख रहे हैं PT दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए आप तो याद किए होंगे कि h² = PA² + BA²। हालांकि हम साइड के टर्म में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बताओ यहाँ हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है साइड, तो ये AC है, तो कहेंगे AC² = AB² + BC²। यही तो कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम कि किसी एक साइड का स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हमने कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर या AC इधर से रूट हटेगा, सॉरी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा बुआ, रूट चढ़ जाएगा। क्या होगा AB² + BC², और भी किसके अंदर, रूट के अंदर। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो हमें दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, तो सर AB हमें 24 दिया है तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, अब प्लस BC कितना दिया है 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना हो जाएगा बुआ, तो ये हो जाएगा 625, 9 6 15 और उसके बाद 57 4 61 और 1 62। 25 का रूट कितना होता है बुआ, 25 का स्क्वायर 625 और 625 का रूट 25, तो आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अगर AC
25 सेंटीमीटर आ गया तो धन, अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको तीनों साइड पता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला पता है, तो बताइए ना आपको क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था। तो सर क्वेश्चन तो चल गया है ऊपर, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप अपना सोच लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो मूवेबल है, तो क्वेश्चन तो आपके सामने होना चाहिए। आप कहिएगा सर आपका आंसर तो ढक गया, हम कहेंगे कि आप पॉज करके उसको साथ साथ लिखते चलिएगा ताकि आपको दिखता रहे। अब ज़रा बताओ बुआ, हमें क्या निकालना था फर्स्ट में, हमें फर्स्ट में क्या निकालना था, इसको ऊपर किया जाए ताकि आंसर पीछे छिप जाए। हाँ, हमें साइन ए निकालना था, तो कहोगे नाउ साइन ए बराबर, देखो यहाँ पे हमें ए के रेस्पेक्ट में बोलना है, इसके रेस्पेक्ट में, ये हमारा एंगल है, तो ए के सामने वाला कौन सा है, BC। ए के सामने वाला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये तो याद है ना, नहीं याद है तो इंट्रोडक्शन में जाइए, उसका नोट्स बनाइए और नोट्स को सामने रखिए। P/H होता है, तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ए के लिए परपेंडिकुलर उसका सामने वाला होगा, डैट मीन्स का बुआ BC। उसके बाद H क्या होगा, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड होता है, डैट मीन्स क्या, AC। अब आप कहेंगे कि सर BC कितना है, 7, और AC हम लोग अभी निकाले हैं, कितना आया है, 25। हो गया आपका, निकल गया साइन ए कितना, 7/25। अब कहेंगे कि सर दूसरा भी तो था, चलिए पहला का निकल गया साइन ए, कॉस ए निकालना है, निकालते हैं कॉस ए। बताइए कॉस ए क्या होगा, कॉस ए बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बाबू बेस क्या होता है, तो कहोगे कि ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं क्योंकि इसमें ए लगा है, तो ए के साथ वाला कौन सा, AB, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, तो ये क्या होगा, AC होगा। कितना आ जाएगा बुआ, AB कितना है, 24 है, और AC कितना है, 25 है। हो गया 24/25, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है बताइए, एकदम हलवा है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा का। चलिए सर ए के रेस्पेक्ट में तो आपने निकाल दिया, अब फिर C के रेस्पेक्ट में पूछा है, क्योंकि साइन के अंदर C है और कॉस के अंदर C है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर E कैसे करेंगे, तो एक काम करो, ये तो आप लोगों के सामने है, स्क्रीनशॉट या तो ले लो और नहीं तो इसको पॉज करो, इसको उतार लो, ठीक है, और उसके बाद हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फिगर भी दिखना जरूरी है, क्वेश्चन भी दिखना जरूरी है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इस वाले को क्या करते हैं, मिटा देते हैं का, लीजिए मिट गया। अब बताइए दूसरा में आपसे क्या पूछा था, साइन C पूछा था। अब कहिएगा सर C के रेस्पेक्ट में देखना है, A के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है, तो सर इसको मिटा दीजिए आप, और यही चीज़ कहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए सर। लो बबुआ, C के रेस्पेक्ट में। अब बताओ फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, P/H होता है फॉर्मूला, तो P/H रहेगा। अब C के रेस्पेक्ट में, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब AB होगा, क्या होगा, AB होगा। बाबू H हमेशा परपेंडिकुलर के सामने वाला, मतलब AC होगा। अब बताओ तो नहीं, AB कितना दिया है, 24, काहे हिल रहे हो जी, 24/25। अच्छा, कहोगे सर यही थोड़े निकालना है, इसके साथ साथ हमें क्या निकालना था, हमें cos C भी निकालना था। निकालते हैं cos C। बड़ी दिक्कत कर रहा है जी, डगमडोल कर रहा है। चलिए, तो cos C कहोगे सर cos C का फॉर्मूला हम लोग को आता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। अब बेस क्या होता है, तो C के साथ वाला, डेट मीन्स BC ना। अच्छा, ई बताओ, AC तो हमेशा हमारा हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये AC हो गया। BC तुमको पता है कितना, 7,
अब बटा कितना 25, आपका सेकंड का आंसर हो गया। एकदम हलवा होता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन आपको एक अच्छे से फेयर में इसको समझते हुए एक एक स्टेप उतारना पड़ेगा। सिर्फ देख लोगे तो लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब बनाना होगा तो बीच में फंस जाओगे। अब बीच में गाड़ी फंसी तो फिर कबो ही समझ में नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आगे चल के जब 11th 12th में जाएंगे तो भले आप मैथ छोड़ देंगे, फिजिक्स का डेरिवेशन करने में आपको आंधी आ जाएगा। इसीलिए मैथ को 10th तक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो फर्स्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक, उन सब का साइड निकालना पड़ेगा, और दूसरा हम चाहें तो बिना साइड निकाले भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला कुछ अलग पर्पस से पूछा है। अब बनाने वाले इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आपसे को एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 8.13, और ये फिगर दिया हुआ है 8.13 में, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, मतलब इसमें tan p निकालना है और cot r निकालना है। हालांकि 1 नंबर का होगा तो शॉर्टकट से बनाएंगे, 3 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा तो हमको पूरा बनाना पड़ेगा। तरीका क्या कहता है, सामने वाला आपसे पूछना क्या चाहता है कि दो साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिया है, तो तीसरा साइड हम निकालेंगे। उसके बाद तीसरा साइड जैसे निकल जाएगा तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकल जाएगा क्या। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा साइड कैसे निकलेगा। तो हम अभी बताए हैं आपको कि बबुआ क्वेश्चन दिया है वो अलग चीज़ है, क्वेश्चन में क्या दिया है ये आपको उतारना पड़ेगा। तो आप कहेंगे गिवन डैट, क्या दिया है, तो सर फिगर से हमें दिख रहा है कि PQ दिया है, और PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, खासकर हमको येलो का यूज़ करना है, हम भूल जा रहे हैं, 12 सेंटीमीटर। और हमें PR दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। क्या हुआ, तो तीसरा साइड कैसे निकलेगा, तो अभी हम आपको बताए हैं कि अप्लाइंग PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। जरा बताइए हमको, PQR में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे कि अच्छा सर PQR है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसके बाद कोई भी साइड ले लीजिए तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब कहिएगा कि सर PR तो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही होगा ना। फिर आप क्या कहेंगे कि सर अब इसको इस साइड लेके आते हैं, तो या 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर 144। ठीक है, अब बताओ इज इक्वल्स टू क्या हुआ QR का स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि सर ये बताइए QR का स्क्वायर था, तो जब इधर से स्क्वायर चढ़ेगा तो इधर रूट आएगा ना, तो रूट अंडर 169 माइनस 144। अब बताओ क्या कहिएगा आप कि सर ये देखिए यहाँ पे 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, 16 में से 14 गया कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 25 बच गया, और 25 का रूट कितना होता है बुआ 5 होता है, तो हो गया 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ना है। अब जब तीनों साइड निकल गया तो आप कहेंगे कि सर क्या पूछा था, तो चलो इतना तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, आपके क्वेश्चन को सामने लाते हैं। तो देखिए आ गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, इसको ऊपर करना पड़ेगा ना, तो पीछे वाला बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। कहिएगा सर फिगर भी तो दिखना चाहिए, हम लो फिगर भी नीचे कर देते हैं, इसमें क्या है, यही तो फायदा है इसका, तो वाइट बोर्ड में इसमें अंतर क्या रह जाता है।
हाँ, अब कहिएगा कि सर अब बताइए हमें क्या निकालना है। तो नाउ क्या tan p माइनस, अच्छा एक काम करते हैं बुआ, tan p का वैल्यू निकाल लेते हैं। काहे, अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ बच्चा को कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे कर दे रहे हैं। tan p का मान बताओ तो इसमें से कितना होगा बुआ। tan p मतलब ये एंगल देखना है ना। कहोगे जो सर जब वो वाला एंगल देखेंगे ये, तो अब बताओ tan p का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा धन, तो सर p के सामने वाला मतलब क्यू आर। बेस कौन होता है, तो p के साथ वाला कौन सा, पी क्यू, p के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा क्यू आर तो हम लोग निकाले हैं कितना है 5, और पी क्यू कितना है धन 12। अब बताइए ये निकल गया, फिर कहोगे कि सर tan p ना निकल गया, हमको cot r भी तो निकालना है। हम कहेंगे सब काम हम ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे cot r। बताओ, आप कहेंगे कि सर cot r, बताइए r के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पहले फॉर्मूला बताओ cot r का क्या होता है, याद है क्या होता है सर, इसका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा बुआ, इसके रेस्पेक्ट में बेस देखेंगे तो पास वाला मतलब क्यू आर, परपेंडिकुलर देखेंगे आर के रेस्पेक्ट पे तो सामने वाला मतलब पी क्यू। अब बताइए क्यू आर कितना है, तो सर 5 है, निकाले हैं हम लोग यहाँ पे। पी क्यू कितना है, तो कहोगे कि सर पी क्यू है 12, निकल गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था काहे ये वाला है वाइट आओ ना, इसलिए हमको निकालना था tan p माइनस cot r। ओके, tan p तो निकल चुका है, कितना निकल चुका है बुआ 5/12। tan p के जगह tan p का मान रख दिए बीच में माइनस, cot r कितना है 5/12, कितना है 5/12। बताओ सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर समझ गए तो ठीक, और नहीं समझे तो तुम हो हीरो। क्या, अरे हीरो हो तबे ना नहीं समझ में आया है। आपको क्या करना है, स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ना ही है, कोचिंग में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ना ही है, ये डिफरेंस में जो पढ़ते हैं पढ़ना ही है, और नहीं तो इस वीडियो को फिर से जाएंगे पीछे एक बार देखेंगे, यही तरीका है। अब बताइए 2 क्वेश्चन